आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, मेंसुरेशन में हमने ऑलरेडी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड एक्सरसाइज के भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो गए थे। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो आइए इस वीडियो में वो आखिरी के बचे हुए क्वेश्चंस कवर करते हैं। जहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कहता है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7। जो रेडियस है सेक्टर का, एक सर्कल का सेक्टर है, उसका रेडियस इज 7। If the measure of arc of sector is 30 degree, 210 degree and 3 right angles, find the area of sector in each case. तो रेडियस तो सबके लिए 7 है, खाली वो लोग थीटा चेंज कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर आप ढूंढें। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में रेडियस है 7, थीटा है 30 डिग्री। तो ये मैंने रेडियस लिख लिया है, थीटा लिख लिया है ना। ये सब गिवन में लिखो। टू फाइंड में आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, सोल्यूशन में लगाते हैं फॉर्मूला। तो आइए, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना। इधर आगे लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए आगे वाले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। थीटा है 30/360 इंटू पाई का वैल्यू 20/7, आर स्क्वायर है रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल होगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 12 जा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 11 जा 2 6 जा, राइट। तो 11 इंटू 7 आपके पास आएगा 77 डिवाइड बाय 6, जिसको आप डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 6 1 जा 6 होगा, 1 कैरी होगा, 6 2 जा 12 होगा, ठीक है। 5 बचेगा आपके पास, आगे 0 लगाओगे तो 50, 50 के सामने 8 जा 48, है ना। और 6 12.86 के करीब कुछ आ जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हो अपने आप से और आप इसका एक्यूरेट आंसर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया, कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। तो आइए इसी के सेकेंड सब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जहाँ पे उन्होंने थीटा चेंज करके 210 कर दिया। देखिए रेडियस सेम है, रेडियस में कुछ फेरबदल नहीं हो रहा है, रेडियस जो है वो सेम है 7 सेंटीमीटर। जो भी बदल हो रहा है वो हो रहा है थीटा के अंदर। थीटा यहाँ पे 210 हो चुका है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं एरिया। तो फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे थीटा 210 है डिवाइड बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। बताओ 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, हो जाएगा। आप 3 से कैंसिल कर सकते हो इसको, 3 7 जा 3 12 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे और 2 से सिंप्लीफाई करो, 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 2 6 जा 2 11 जा। आगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, बस आगे आप मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 11 आपको मिलेगा 77। इसके आगे और 7 है तो इंटू 7 कर दें आप, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, राइट। तो आपको मिलेगा 539 डिवाइड बाय 6। अब इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। हालांकि आपसे ही काम हो तो जाएगा फिर भी, है ना। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होगा। यहाँ पे 539 डिवाइड बाय 6, 53 के सामने 6 के टेबल में क्या आता है आपको पता है, 6 8 जा 48 आता है। आपको यहाँ पे 5 बचता हुआ दिखेगा, 9 नीचे आएगा, 6 के टेबल में 6 9 जा 54 आ जाता है। 4 बचेगा, आगे कुछ भी नहीं, 0 लाएगा तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, 0 4 बचेगा, 6 6 6 रिकरिंग है यहाँ पे, इसका मतलब आप इसको 8 9.66 या 6 7 करके भी लिख सकते हो। तो ये था आपके लिए सेकेंड सब क्वेश्चन का सोल्यूशन। थर्ड सब क्वेश्चन का थीटा इन्होंने बोला है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 3 राइट एंगल्स का मतलब होता है, देखो रेडियस तो इसके लिए भी सेम ही होगा, रेडियस तो थर्ड सब क्वेश्चन के लिए भी 7 ही होगा।
थीटा जो होगा वो होगा 3 राइट एंगल्स, मतलब 3 टाइम्स 90 दैट इज 270। समझ गए? तो समझ चुके हो तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 270 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होगा 7 इंटू 7, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। आप इस पे लगा सकते हो 9 3 जा 9 4 जा 2 11 जा 2 2 जा। तो आपको ऊपर क्या मिलेगा मैं आपसे बताता हूँ। एक तो 3 इंटू 11 33, उसके आगे इंटू 7 भी है तो इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 23। आपको यहाँ पे मिलेगा 231 डिवाइड बाय 2। 2 से तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2, 3 के सामने 2 1 जा 2, 1 कैरी, 5 जा 10, फिर से 1 कैरी में 0.5 आ जाएगा, है ना। 2 से तो आप डिवाइड कर सकते हो, बस 231 का आपको आधा करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ये थे 3 अलग अलग सब क्वेश्चंस, तरीका मैंने बता दिया है। कैलकुलेशन आप एक बार अच्छे से कर लें और देख लें कि आंसर्स जो हमारे आए हैं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट से दोनों स्लाइड्स आप नोट कर लें। ओके, या तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज 33.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस। ओके, ये बार मेरे को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माने सेक्टर ही पकड़ लो इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आता है। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, समझ में आता है। रेडियस फाइंड करना है नाउ। क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही लगाएंगे ना, माइनर है तो क्या हुआ, है तो सेक्टर ही। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है 3.85, थीटा है 36 डिवाइड बाय 360, मतलब पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 ले लेंगे और रेडियस तो फाइंड ही करना। अब यहाँ से देखोगे आगे तो 36 बन जा 36 टेंजा हो जाएगा, सिंपल सी बात। सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करते ताकि रेडियस यहाँ पे अकेला हो जाए, मैं उसे आसानी से ढूंढ सकूं। तो ये 3.85 के पास इंटू 10 आ जाएगा ऊपर, नीचे का 7 भी ऊपर इंटू हो जाएगा और ऊपर का 22 जो है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर अकेला हो जाएगा। बोले समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अभी 3.85 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक आगे हटेगा। या ऐसे करते हैं कि मैं पॉइंट को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये 385 है इंटू 10 है इंटू 7 है। अब ऊपर से मैंने पॉइंट के बाद दो प्लेसेस थे ना, तो दो प्लेसेस का पॉइंट अगर गायब किया है तो नीचे आपको 100 लेना पड़ेगा। ऊपर से अगर पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे देना पड़ता है, नीचे से हटाया तो ऊपर, आपको पता है ना। पॉइंट के बाद दो प्लेसेस थे और पॉइंट गायब किया तो नीचे 100 आएगा, ये चीज आप जानते हो, ये कोई नई बात नहीं है। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 3 जा 33, 38 के सामने 33 आ गया, 5 कैरी करोगे 5 जा 55, राइट। 11 2 जा हो जाएगा 22। और देखो क्या चीज हो सकती है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन और हो सकता है कि यहाँ पे ध्यान से देखें। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओए क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा एंड 5 2 जा, तो ऊपर आपको मिलेगा 7 7 जा 49, नीचे आपको मिलेगा 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? 49/4 का, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर 7/2, 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये क्वेश्चन का रेडियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। समझ आ गया तो फटाफट से इसको नोट कर लें। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं जो कि फिर से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, डायग्राम देख रहे हो, ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है आपके सामने। पी क्यू इज 14, ये जो पी क्यू है ना ये 14 है, क्यू आर इज 21, ये जो पूरा क्यू आर है ना
हाँ ये 21 है। फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट्स एक्स वाई एंड जेड। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, आपको जो ये रीजन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? पिज्जा का एक पीस दिख रहा है, ये तो सर्कल का एक पीस है। आप इमेजिन करो तो यहाँ पे एक ना थोड़ा कुछ इस तरीके का सर्कल था जो कट हो चुका है, मतलब ये एक क्वाड्रंट है। ये क्या है? क्वाड्रंट बोलो या सेक्टर बोलो, इसको सेक्टर को हम लोग क्वाड्रंट बोलते हैं कब? जब सेंट्रल एंगल 90 होता है। खैर ये एक सेक्टर है, आपको दिख रहा है ये सेक्टर है। अब अगर ये सेक्टर है तो मेरे को बताओ, ये जो पॉइंट है ना इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, एम दे देता हूँ मान लो, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये एक सेक्टर है क्यू पी एम, अगर ये सेक्टर है तो मेरे को बताओ क्यू तो सेंटर हुआ मेरा सर्कल का। अगर क्यू सेंटर हुआ तो क्यूपी क्या हुआ? रेडियस हुआ इसका। और क्यू एम भी क्या हुआ? रेडियस हुआ इसका। और सर्कल में रेडियस तो सेम होता है, एक ही सर्कल में रेडियस तो ऑब्वियस बात है सेम है। अगर ये 14 है पी क्यू, तो आपको क्यू से लेके एम भी क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये पूरा तो 21 था ना? अगर यहाँ से Q से लेके M तक 14 है तो M से लेके R तक कितना बचता है? पूरा 21 है, उसमें से QM 14 है। हाँ तो 21 से 14 माइनस करोगे तो आपको MR 7 मिलेगा, तभी तो पूरा ऐड होके 21 होगा। ये भी एक्चुअली एक सर्कल, ये छोटू सा सर्कल है ऐसा वाला, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, मैंने आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर करवा दी हैं। अब आगे हम लोग करेंगे। देखो अगर मेरे को इस एक्स वाले रीजन का एरिया ढूंढना है तो मेरे को सेक्टर का एरिया ढूंढना है जिसका रेडियस 14 है और सेंट्रल एंगल जो है वो 90 है। तो मैं लिखता हूं पार्ट एक्स फॉर पार्ट एक्स जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, जो थीटा है वो है 90 डिग्री। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि सेक्टर है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा कितना है 90 अपॉन 360, पाई का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, 22/7 होगा। रेडियस हमने देख लिया 14 है तो 14 इंटू 14 ही लिखेंगे, है ना। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, 0 से 0 जाएगा, 9 1 जा 9, 4 जा जाएगा। और कहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 2 जा जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा जाएगा, 2 1 जा 2, 11 जा जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 11 इंटू 14, जिसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 11 4 जा 44, 11 जा 11 प्लस 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको पार्ट एक्स का एरिया मिल गया। किसका एरिया मिल गया? पार्ट एक्स का एरिया मिल गया। बोलो समझ में आ गया? आ गया। तो बस आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट वाई के ऊपर बढ़ते हैं। तो फॉर पार्ट वाई जो है यहाँ पे, उसका रेडियस हमने 7 लिखा है। अब ये 7 कैसे आया? आपको पता है पूरा 21 था, उसमें से QM 14 था तो बचा हुआ 7 होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस, y का रेडियस कैसे मिलेगा? पार्ट y का रेडियस कैसे मिलेगा? 21 माइनस 14 इज 7 सेंटीमीटर, है ना। अब उसी उसका भी थीटा 90 डिग्री दिखेगा आपको, सेंट्रल एंगल अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सर्कल है, मैंने आपसे कहा उसका भी थीटा आपको 90 ही मिलेगा। तो उसका भी एरिया वैसे ही निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्ट वाई, है ना। क्योंकि ये सेक्टर है तो ये एरिया कैसे मिलेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई भी सेक्टर का सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उस सेक्टर को क्वाड्रेंट भी बोला जाता है ना। ठीक है। तो खैर अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियस आपका 7 है तो ये 7 इंटू 7 होने वाला है। ये 7 से 7 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 9 1 जा 9, 4 जा होगा। दूसरा आप देख सकते हो 2 11 जा 2, 2 जा होगा। तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77/2। अब 77/2 मतलब 77 का आपको हाफ करना पड़ेगा। 77 का हाफ अगर करोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, एक और कैरी करोगे 10 हो जाएगा, मतलब 0.5। आप डिवाइड करके देख सकते हो, वैसे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पार्ट वाई का आंसर मिलेगा। अब पार्ट एक्स का थोड़ा सा ढूंढने के लिए आपको लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। मैं ये सब यहाँ से मिटाता हूँ, है ना। ये सारी चीजें मैं यहाँ से मिटाता हूँ।
आपको समझाने के लिए। देखो हमारे पास ये वाला लेंथ 14 था, ये वाला लेंथ 21 था, समझ में आता है। अभी z कोई क्वाड्रेंट वगैरह नहीं है, z कोई टिपिकल फिगर नहीं है जिसका मेरे पास फॉर्मूला है, तो उसको मैं कैसे ढूंढूंगा मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा और पूरे रेक्टेंगल के एरिया से ही जो x का एरिया मैंने निकाला है और जो y का एरिया मैंने निकाला है वो माइनस कर दूंगा। अगर पूरे रेक्टेंगल से आप x और y का एरिया माइनस करोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, z का एरिया मिल जाएगा। सही है, तो बस वही चीज करो। अब आप सबसे पहले आप लिखो फॉर पार्ट z, फॉर पार्ट z क्या करना है ये तो हमने समझ लिया। सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप देखो वहां पे पीछे आपका लेंथ तो 21 है और ब्रेथ तो 14 है। लेंथ क्या है, रेक्टेंगल का नाम वैसे हमने अपने मन से लिख दिया, लेकिन वहां पे रेक्टेंगल का नाम पी क्यू आर एस दे दिया है। लेंथ है 21, ब्रेथ है 14, मल्टीप्लाई कर लें 21 और 14 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 1 1 जा 1 1 2 जा 2 which gives us 294। हाँ 294, तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको हमने बताया कि पार्ट z का एरिया कैसे मिलेगा, वो मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ x माइनस एरिया ऑफ y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो 294 है, माइनस x का एरिया आप देखोगे तो 154 है और y का एरिया है 38.5। यहाँ से माइनस कर लो 154, राइट, हाँ, और -38.5। बस कैलकुलेशन तो देखो आपके हाथ का खेल है, वो तो आप कर ही लोगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 294 माइनस 154 करोगे, ये 0 होगा, ये 4 होगा, ये 1, फिर 140 से और आगे आपको 38.5 माइनस करना है, ऊपर 0.0 दे दो, तो ये क्या होगा, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ये 0, ये 1, कुछ 101.5 आ जाएगा। बस, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का, है ना। आई होप, सॉरी थर्ड है ये, आज का थर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपने क्वेश्चन बेहद अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। पहले हमने x का निकाला सेक्टर समझ के, y का निकाला सेक्टर समझ के, और z का कैसे निकाला, रेक्टेंगल में से x और y माइनस किए तो z मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि y का रेडियस आप कैसे लेते हो, है ना। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है, याद नहीं आता, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी तो सम काफी सिंपल है, आप इसको नोट कर सकते हो, दोनों स्लाइड्स का जो भी सोल्यूशन है नोट कर सकते हो। तो हम लोग फिर आगे फाइनली बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि देखिए क्या कहता है। हाँ, तो ये क्या कहता है, ये कहता है ट्राइंगल एल एम एन, डायग्राम देख पा रहे होंगे, इज इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ 14। एक्चुअली LM का लेंथ 14 है, मतलब सभी का 14 होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन, तो ये 3 सेक्टर्स हैं एक्चुअली, समझ रहे हो, ये पहला सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर है। एक्चुअली 3 सर्कल्स थे ऐसे, ये कुछ ऐसा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ सेक्टर ही लिया है, बाकी सर्कल अपने काम का नहीं है, उसको इन्होंने कर लिया है गायब। ठीक है, तो ये आपके 3 सेक्टर्स है, 1 2 3, राइट। हाँ, तो रेडियस क्या बोला है, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विद सेंटर्स एस वर्टाइसिस, ये वर्टाइसिस जो उनके सेंटर्स है, एंड रेडियस 7। अच्छा, तो इनका जो ये जो सेक्टर्स है ना, इनका रेडियस जो है वो 7 है, आप समझ रहे हो। ओके, यहाँ पे बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, पूरे सेक्टर्स तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत ज्यादा सुंदर और आसान, और क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। इसमें क्या है, सबसे पहले ये बोलते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल कितना है, 14 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूंगा, वो होता है
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जी हाँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 का वैल्यू होता है 1.73, आपको याद रखना होगा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एग्जाम में दे देते हैं, नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए। अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड तो 14 है ना, 14 इंटू 14 हो जाएगा। 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा, आपको आपका आंसर मिलेगा 1.73 इंटू 49। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1.73 को 49 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। 9 3 are 27, 9 7 are 63, 64 65, 9 1 are 9 plus 6 15। ओके, ये हो गया 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन। 4 3 are 12, 4 7 are 28 plus 1 29, 4 1 are 4 plus 2 6। तो ये 7, ये 7, 9 plus 5 ये 14, ये हो जाएगा 8। पॉइंट के बाद 2 है तो डेसिमल, मतलब देखो ना आप, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तो लेफ्ट से 2 प्लेसेस अंदर आना है। मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपके ऊपर ही एक्चुअली छोड़ सकता हूँ, ये चीज आपको करनी है, ठीक है। तो ये था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बार आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लिया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड चीज जो मेरे से यहाँ पे पूछी गई है वो है एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। सेक्टर का एरिया ढूंढना है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ हेडिंग फॉर सेक्टर। तो आप बताएं, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितना मेजर करते हैं? 60 डिग्री। कितना मेजर करते हैं? 60 डिग्री। अब इन्होंने कहा था कि जो वर्टाइसिस हैं ये सेक्टर के सेंटर हैं। अगर ये सेक्टर के सेंटर है तो सेंट्रल एंगल 60 हुआ, मतलब मेरा थीटा कितना हुआ? 60। और इन्होंने बोला था रेडियस जो है वो है 7। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360, जो कि हम लोग बार बार करते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बाय 360, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो 0 से 0 गायब हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 11 जा 2 3 जा, आपको आपका आंसर मिलेगा 11 इंटू 7 77 अपॉन 3। तो ये आ गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो इस 77/3 जो भी आएगा उतना आपका एक सेक्टर का एरिया आएगा। तो एक सेक्टर का एरिया होगा, ऐसे 3 सेक्टर्स का एरिया पूछा है ना। तो मेरे को इन्होंने टोटल 3 सेक्टर्स का एरिया पूछा, तो मैं लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर एक सेक्टर का एरिया आपके पास है, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, अगर 3 सेक्टर्स का चाहिए तो इंटू 3 कर दूंगा। अच्छा, एरिया ऑफ 1 सेक्टर आपने पीछे देखा 77/3 था, इंटू 3 कर रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो टोटल एरिया आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो ये था टोटल एरिया। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि ट्राइंगल के एरिया में से अगर ये तीनों सेक्टर्स को मैं माइनस कर दूं तो आपको ये बीच वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा, पता मिल जाएगा ना। बस वही चीज करनी है यहाँ पे। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, शायद नाम LMN था, माइनस टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स। समझ रहे हैं आपको? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे आया था वो था 84.77, क्या था? 84.77 माइनस टोटल एरिया कितना आया? 77। बस यहाँ से माइनस कर लें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कुछ 7.77 या 7.78, जो भी है आपको आंसर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस आपके ऊपर रख रहा हूँ मैं, आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दें। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। बस फटाफट से स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट कर लें और इस पूरे एक्सरसाइज का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें।